मुझे शक है मेरा भाई असली नहीं है। वो हमेशा बाएं पैर से लंगड़ाता था, लेकिन आज वो दाएं पैर से लंगड़ा रहा था। वो एक सेकंड के लिए नीचे देखने लगा और फिर मुझे ही बोल दिया, मेरी आंखें खराब है। अगले ही पल वो फिर से बाएं पैर से लंगड़ाने लगा। मुझे लगा शायद मुझे ही भ्रम हो रहा है। खाने के दौरान ऊपर से एक अजीब आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, लेकिन किसी और ने रिएक्ट ही नहीं किया। तभी जोर की बिजली गिरी और उसने ऊपर की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। मैं छत को घूरता रह गया। दिल में एक भारी डर बैठ गया। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि एक और तेज आवाज आई। मैंने तुरंत हेडफोन उतारे और आवाज के पीछे चल पड़ा। पापा मुझे बार बार चेतावनी देते थे, उस दरवाजे को मत खोलना, लेकिन फिर भी मैंने हैंडल पकड़ लिया। आधी रात के बाद मेरी नींद खुली। वो गायब था, लेकिन सूरज निकलते ही वो ऐसे बिस्तर पर था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन पहले कुछ आदमी उसे जबरदस्ती कार में डालकर ले गए थे। मैं पूरी ताकत से उनके पीछे भागा, लेकिन कार आंखों से ओझल हो गई। मैंने नंबर प्लेट याद कर ली थी, लेकिन पुलिस को उस कार का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 19वें दिन वो अचानक खुद ही घर वापस आ गया। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ था। उसे कुछ भी याद नहीं था, जैसे वो पूरा समय उसकी यादों से मिटा दिया गया हो। डॉक्टर ने इसे अमनेशिया कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। उस रात मैंने कहा मुझे पढ़ाई करनी है और उसे पहले सोने को बोल दिया। आधी रात को मैं अपनी डेस्क पर सोने का नाटक करने लगा। वो बिना आवाज के मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने मेरा पेंसिल उठाया, उसकी नोक सीधा मेरी आंख के सामने आ गई। फिर वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। मैंने तुरंत आंखें खोल दी और चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। वो पीछे मुड़ा और फिर आगे बढ़ गया। उसने एक टैक्सी रोकी। मैं तुरंत उसका पीछा किया। कैब एक सुनसान गली में रुकी। 2 आदमी आगे आए और झुककर उसे सलाम किया। मैं छिपा रहा। ये 2 आदमी, ये तो वही ऑफिसर थे जो कुछ दिन पहले हमारा केस संभाल रहे थे।